अरे यार, अब पब्लिक की बात नहीं सुनेंगे। 15-20 दिन से बैठे हैं सब, वो भी कौन से आमरण अनशन पे, बिना खाना पानी पिए। जो ही भाजपा वाले जितना अत्याचार किए हैं, अब जनता अपनी भी रूप दिखा रही है। क्यों दिखा रही है भाई? अच्छा, क्यों ना दिखाए? अच्छा ये बताइए। पूरे देश में चल रहा है, तो ये सिर्फ लद्दाख ही नहीं, आप आने वाले समय में देखेंगे पूरे देश में देश का युवा जान चुका है। एक तो भारतीय जनता पार्टी जो महा उत्सव मना रही है, जुमलेबाजी करके कि हमने जीएसटी कम कर दिया हूँ। 2014 से कह रहे हैं, जब से आए हैं तब से कह रहे हैं रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ हर साल मिलेगा। ये लद्दाख में क्या हो रहा है? लद्दाख में वही जो नेपाल में हो रहा था। ये भाई क्यों ऐसा हो रहा है भाई? अरे यार, अब पब्लिक की बात नहीं सुनेंगे। 15-20 दिन से बैठे हैं सब, वो भी कौन से आमरण अनशन पे, बिना खाना पानी पिए। तो क्या करेगा आदमी? सुनोगे नहीं, अपने मन की करोगे तो यही नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका हो जाएगा। अभी लद्दाख में मतलब ये होता है बीजेपी ऑफिस जला देंगे, सीआरपीएफ की गाड़ी जला देंगे, ये सब कर देंगे नई जनरेशन जनजे। अब जब आक्रोशित होगा आदमी तो क्या करेगा? सरकार की जो चीज़ होगी, बीजेपी सरकार में इसलिए बीजेपी का ऑफिस फूंक दिया, कोई और पार्टी सरकार में होती उसका ऑफिस फूंक देते। और बताइए, इतना आक्रोश भरा हुआ है इस देश में, हर कोने में आक्रोश भरा हुआ है। ये तो कहिए विविधताओं से भरा देश है, लोग अपनी समस्याओं में लगे हैं। और यकीन मान लीजिए, अगर यही रिजीम कंटिन्यू रही तो मैं कहता हूँ 2 साल बाद नेपाल बांग्लादेश है, लेकिन होगा जरूर। इतना तो सरकार कर रही है लोगों के लिए। क्या कर रही है? अच्छा बता दीजिए आप कर देगी, नहीं किए तो 2047 तक बोले हैं सब करेंगे। मर कल जाएगा। 2047 की बात कर रहे हैं यार आप। 2025 में क्या करेंगे ये तो बताइए। गणेश, वो क्या नाम है, अभी कौन सा उत्सव मना रहे हैं ये लोग? हाँ, जीएसटी कम किए हैं। तो जीएसटी उत्सव जो मना रहे हैं, तो इसके पहले जो 8 साल जीएसटी लिए हैं ठोक के, तो क्या उसका चपोत्सव भी मनाएगा आदमी? चपत उत्सव मनाए? अरे कुछ कम हुआ, वो तो उत्सव होना चाहिए ना। काहे का उत्सव होना चाहिए यार? जो लिए हैं पैसा 1,27,000 करोड़, जनता को डायरेक्ट वापस कर देना चाहिए। सबके खाते में 15-15 लाख दे देना चाहिए। आप लोग किसी चीज़ से खुश नहीं है? देखिए अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी जी हैं। दिन, अच्छे दिन का क्या डेफिनेशन है आप बताएंगे हमें? कहा तो गया अच्छे दिन आ गए हैं। आपकी सैलरी कितने % हाइक हो गई? अरे मेरी तो कम हो गई। कम हो गई ना, तो ये अच्छे दिन है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए तो नहीं, मतलब बाकी लोग के लिए होंगे ना। किसी के लिए नहीं है। इस देश का कोई भी वर्ग, मजदूर, किसान, सिर्फ एक आदमी के लिए अच्छा है। वो है जो अमीर हैं, वो और अमीर हो रहे हैं। इस देश में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अंग्रेजों के टाइम जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी ना, वो स्थिति पे खड़े हैं आप। 1% लोगों के पास इस देश का 40% धन है महाराज। तो क्या करेंगे? आग लगा देंगे? अरे आग नहीं लगा देंगे, पब्लिक अभी तो कम आग लग रही है। मारे जाएंगे सब नेता परेता। मतलब आप फाइनल जो वहाँ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? देखिए, हिंसा का कोई वो नहीं है कि हिंसा करिए आप, लेकिन पब्लिक की जब बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, हमारे आपके पास क्या अस्त्र है? सारी संस्थाएं इनके चरण चुम्बन में लगी हुई हैं। तो आदमी के पास आखिरी अदालत क्या है? आदमी की अपनी जनता की अदालत। जनता मन करेगी वो कर डालेगी इनके साथ। ये क्या हो रहा है लद्दाख में? क्या हो गया? क्या हो गया? दुनिया देख रही है। जो ही भाजपा वाले जितना अत्याचार किए हैं, अब जनता अपनी भी रूप दिखा रही है। क्यों दिखा रही है भाई? अच्छा, क्यों ना दिखाएं? अच्छा ये बताइए, क्यों ना दिखाएं? क्यों ना दिखाएं? आप बताइए। मतलब सरकार तो अच्छे काम कर रही है ना, उसकी गिना रही है, इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। हाँ, जीएसटी उत्सव भी मना रही है इस समय, है ना? लेकिन कल गोंडा में बहुत बड़ी घटना हो गई है, आपको पता होगा, जानकारी में होगा। क्या होगा बताइए। अरे सब भाजपा के लोग वहाँ, विधायक और ब्लॉक प्रमुख और सब जिला अध्यक्ष गए थे जिला वही जीएसटी उत्सव मनाने। उसी में ही सब भाजपा के ही लोग, भाजपा में ही सब बाका, डंडा, कुल्हाड़ी, आपसी विवाद होगा। क्या बात कर दी? आपसी विवाद है ये? इतनी बड़ी घटना है। मेडिकल कॉलेज जाइए, 3 लोग सीरियस हैं, वो उनका भगवान से कांटेक्ट हो गया। अभी पत्रकारी बोल रहा था हमसे। ये लद्दाख में ऐसा युवाओं को करने की क्या जरूरत है? अरे ठीक है, अभी हर राज्य में होगा इसे, फिर जनता परेशान चल रही है। नेपाल हो जाएगा ये? अरे क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए, ये लोग क्या मतलब ये लोग हटेंगे नहीं क्या? अब नहीं हटेंगे क्या? ये लोग कसम खा ली हैं क्या? जब ये लोग कसम खाए हैं ना, ईडी पीडी और मीडिया ये सब रहेंगे ना इनके साथ, तो जनता भी है,
जनता से ज़्यादा पावरदार है, ना ईडी, ना कमिश्नर, ना डीजीपी। पूरे देश में चल रहा है। तो ये सिर्फ लद्दाख ही नहीं, आप आने वाले समय में देखेंगे पूरे देश में देश का युवा जान चुका है। बेरोजगारी इतनी छाई हुई है, वो रोजगार की बात करता है उसको लाठियाँ मिलती हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर कोई बात उठा रहा तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिख के उसको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। तो पूरे देश का युवा हताश है, और युवा ही नहीं, उसके जितना किसान है वो भी परेशान है, नौजवान वो सब पूरा परेशान है। और जल्द मतलब इसमें लोग तो कह रहे हैं सब अच्छा है। ये सिर्फ लोग, कौन से लोग कह रहे हैं? लोग बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं अच्छा है, क्योंकि बीजेपी के लोग वही है ना कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, रामचरितमानस में चौपाई है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, बाकी इनके पास कोई असल मुद्दा है नहीं। युवाओं के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। बिल्कुल, और ये 27 में आप देख लीजिएगा, युवा इनको लाठी लेके दौड़ाएगा। नेपाल की बात अलग थी, भारत में इतना आक्रोश कैसे आ गया भाई? क्योंकि नेपाल जैसा देश जो छोटा देश है, वहाँ पे अगर युवा ऐसा कर सकता है, मैं आपको बता दूं, जो भारत का युवा है वो गांधी को भी मानता है और भगत सिंह को भी मानता है। अगर आप गांधी जी के तरीके से अगर आप उसको रोजगार, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं देंगे तो वो भगत सिंह पे उतर आएगा, वो फिर सीधा गोली मारने का काम करेगा। देखिए, अभी हमने यूट्यूब पे देखा हूँ, ठीक है, एक तो भारतीय जनता पार्टी ये जो महा उत्सव मना रही है, जुमलेबाजी करके कि हमने जीएसटी कम कर दिया हूँ, किसी चीज़ का रेट घटा नहीं है। अब युवाओं को गुस्सा आ गया बहुत तेज, और वो जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूंक दिए। खैर, कार्यालय फूंक दिए तो उससे क्या होता है? कौन सा मेहनत, कई गाड़ियां भी फूंक दी भाई। कौन सा मेहनत के पैसा क्या आया था? जनता को लूट करके ही तो बनाया गया था वो भाई। 10-10 करोड़ का जो है एक एक कार्यालय बनाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, तो जनता को लूट करके ही तो बनाया गया। पैसे ईमानदारी से कमाई से बना होता तब तो थोड़ा सा पीड़ा होता भाजपा को, उसको कोई फर्क। तो ये युवा क्यों फूंक देंगे भाई? जब आप जुमलेबाजी करोगे युवा के साथ में, युवा को नौकरी नहीं दोगे, युवा के कॉपी किताब पे आप जीएसटी लगाओगे, आप उनके खाने पीने पे जीएसटी लगाओगे, वो कहीं होटल में एक दिन 6 महीने साल में एक बार उनका दिल हुआ कि होटल में चले जाएं, तो जितने खाना नहीं उतना वो जीएसटी भरेंगे, तो क्या वो दर्शन करेंगे क्या कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी का? हमको ये बताइए। युवाओं के लिए सरकार सोच रही है 2047 तक काम हो जाएगा। कोई न युवा अगर प्रधानमंत्री होता तो सोचता युवाओं के बारे में, बुढ़ा बुढ़े के लिए ही सोचता है कि जितना पाओ धन हड़प लो मतलब देश का। आपको लग रहा है जो ये लद्दाख में हो रहा है वो ठीक हो रहा है? बिल्कुल सही हुआ, गलत नहीं हुआ वो। देखिए, इससे तो लगता है भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। भाजपा की क्या गलती है इसमें? नहीं, यह इस देश में पहले आपने लूट उत्सव मनाया, अब छूट उत्सव मना रहे हैं। अरे कोई आपको छूट दे दिया वो भी आपको मतलब हजम जब नहीं हो रहा इनके है। पापा ने अमेरिका में 50% लगा दिया टैरिफ, तब इनको छूट की याद आई, अभी तक नहीं याद आई थी। समझ रहे हैं ना? जब इनके पापा ने अमेरिका में 50% टैरिफ लगा दिया तब इनको छूट की चिंता हुई, और महंगाई बढ़ती ना है, तो डबल महंगाई बढ़ती तो इनको फिर जवाब देना पड़ता, इसलिए इन्होंने यहाँ छूट दिए घबरा करके। ये इनकी जनता से कोई सहानुभूति नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो ये नई जनरेशन बवाल कर रही है, क्यों कर रही है? रोजगार मिलेगा, मोदी जी ने कहा है रोजगार मिलेगा सबको, टाइम लगेगा, मिलेगा। 11 साल से कह रहे हैं, 2014 से कह रहे हैं, जब से आए हैं तब से कह रहे हैं रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ हर साल मिलेगा। 11 दूना 22 करोड़ होता, 20 करोड़। ऐसे आंदोलन करेंगे भैया? जब आदमी को जब भूखे मरने लगता है, समझ रहे हैं कि नहीं, या तो भूख से तड़प के मर जाए या कुछ करके दिखा दे, 2 ही रास्ते होते हैं। बागी क्यों होते थे पहले? डाकू लोग क्यों बागी होते थे? वो भूख से तड़पते थे, अपने व्यवसाय नहीं मिलता तो उनको कुछ रोजगार नहीं मिलता था, इसलिए बागी हो जाते थे। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि भारत में यदि गलती होगी, कुछ दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा, वादे मुहादे पे आदमी पूरा नहीं होगा, परेशानियाँ आएंगी लोगों को, तो फिर लोग हैं, जनता है, जनता तो कुछ कर सकती है। जनता को कोई रोकने वाला है क्या? ये कोई रोक सकता है क्या? अरे तो मोदी जी सब कर रहे हैं ना, अच्छे दिन ला रहे हैं, इतना सोच रहे हैं सबके लिए। अच्छा, अच्छे दिन आ गए। कहा तो जा रहा है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से जा रहे हैं? नहीं, हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल पे आ गए हैं। अच्छा, तो भाई एक बात बताइए, अच्छे दिन अगर आए तो कुछ देखने भी चाहिए कि अच्छे दिन ही आ गए। अब अच्छे दिन कहाँ आ गए?
हमको तो नहीं लग रहा है। लद्दाख में युवा कर रहे हैं तो आप सहमत हैं उनसे? देखिए, हम उसमें से हैं। हम देश में जो भी हो, कोई हो, हम उसको ये नहीं कहेंगे बिना कटियार की तरह कि आप जमुना पार, गंगा पार, सरजू पार चले जाइए। हम ये चाहेंगे कि हमारा देश अमन चैन से रहे, कहीं कोई मारपीट झगड़ा लड़ाई ना हो। अच्छी बात यह है कानून की जो एक प्रक्रिया है, संविधान का जो एक दायरा है, उस दायरे के तहत हो। वैसे जहाँ तक जो है अभी मैंने जो सुना है, लोगों ने कहा है, अब कुछ विश्वसनीय लोगों के, कि कुछ ही जल्दी जो है प्रधानमंत्री जी पद छोड़ने वाले हैं। हो सकता है ये भी हो जाए। यही कहना चाहता हूँ कि आम जनता जो गरीब आदमी है ये परेशान ना रहे। बाकी तो जनता बहुत बड़ी है, हर आदमी एक दूसरे के लिए परेशान होता है। जनता परेशान है? जनता बेरोजगार के लिए परेशान है सर। अच्छा, जैसे आज हम बेरोजगार के लिए परेशान हैं। अरे नहीं जी सर, बीएससी करके आज मैं लखनऊ में एक हफ्ता से घूम रहा हूँ। बेरोजगारी है? बेरोजगारी है। उनके जो कार्यकर्ता हैं कुछ वो भड़काव के चक्कर में ऐसे पूरी जनता को गुमराह कर रही है। कार्यकर्ता बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं, देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। लद्दाख में क्या हो रहा है आप भी बताइए, क्योंकि मैं तो लगातार देख रहा हूँ स्थितियाँ क्या बनती जा रही। लगातार जो हालात बन रहे हैं बहुत विस्फोटक हो जाएंगे अगर ऐसे ही रहे तो। आप भी सोचिएगा, क्या नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा भारत? लद्दाख से शुरुआत हुई है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। लिखिएगा जरूर कि आखिर आप क्या सोचते हैं।